जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, 9वीं सदी में मशहूर कवि ने एक बार कहा था, मैं उन्हें कैसे भी बताऊं, मैं चाहे जो भी शब्द इस्तेमाल करूं, वे सबसे ऊपर है। मैं अपने शब्दों को किसी भी तरह से रखूं, वे पूरी सृष्टि का मूल और सार है। 9वीं शताब्दी में तमिल के प्रसिद्ध कवि नम्मावलार ने कहा था, सुरर अरिव रुड़ले विंड मुदल मुलु वदुम वरन मुदला यवई मरु दंड पर बरन। कृष्ण और कन्हैया का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जो शब्दों का सहारा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे जैसे मैं कहूं, चाहे जिस विधि से कहूं, वह परम ब्रह्म सर्वव्यापी है। चाहे जैसे शब्दों की माला में पिरों, वो सारी सृष्टि का आदि और अंत है। नम्मा के शब्द, नम्मा की कविताएं विचार की अग्नि प्रज्वलित करती हैं और आज इस सभागार में उपस्थित जो हम सबके सम्मुख सम्मानित कवि हैं, वो भी विचारों के प्रज्वलन से उसी परंपरा को आज आगे बढ़ाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, जो धातु शिल्प से जुड़े मेटलर्जी के विशेषज्ञ हैं, उनके बीच एक चर्चा होती है कि दुनिया में सबसे पहली और सबसे धारदार वस्तु क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब जापान में विकसित जो तलवार विकसित की गई, लोगों का मानना है कि ज्वालामुखी से निकले शीशे से बनी जो छुरी है, नाइफ, वो सबसे तेज होती है, क्योंकि उसकी धार रेजर का जो ब्लेड है उससे 500 गुना से भी ज्यादा होता है। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मत है कि कविता से धारदार कुछ भी नहीं है। अगर कोई इंसान के अंतरतम में बिना किसी प्रहार के, बिना कोई चीरा लगाए सीधे अंदर प्रवेश कर सकता है, तो वो केवल और केवल कविता है। कविता सिर्फ समाज की चेतना की नींव नहीं है, बल्कि कविता समाज के संकल्प का शिखर भी है। कविता सपनों और उसके साकार स्वरूप के बीच एक सेतु है। कविता समाज की आकांक्षाओं का निखार है और कवियों की कलम से निकले हुए एक एक शब्द उतने ही कीमती हैं जितनी एक एक बूंद जो मिल करके सागर का निर्माण करती है।